अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज मैं टॉपिक जो लेकर आया हूँ पैराग्राफ राइटिंग। ये हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस से मुतालिक है। जब हम किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं उसका पैराग्राफ के अंदर जो है सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एक पैराग्राफ को किस तरह लिखते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ सेंटेंसेस होते हैं। एक पैराग्राफ में उससे मुतालिक जिस मौजू पे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं उससे मुतालिक नंबर ऑफ़ रिलेटेड सेंटेंस होते हैं। वो किस तरह लिखते हैं वो हम आप अब शुरू कर रहे हैं आपके सामने। थोड़ा सा पहले हम आपको बता दें पैराग्राफ राइटिंग के बारे में। पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है? अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप और वेरी क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस अबाउट अ सर्टेन टॉपिक. Its theme is often expressed in the very first sentence, and it is skillfully summed up in the last. Thus, the opening as well as the concluding sentence of a paragraph is the most important. One arouses the interest of the reader by starting its topic, and the other satisfies it by bringing it to a suitable or natural conclusion. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई आपको? तो बात हमने बताई यहाँ पर मैं बयान कर देता हूँ जो मैंने बताया है आपके सामने। पैराग्राफ एक ग्रुप या किसी ख़ास मौजू यानी थीम के बारे में बहुत करीब से मुताल्लिका जुमले होते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया। इसके थीम यानी मौजू का इज़हार अक्सर पहले जुमले में हो जाता है या होता है कह सकते हैं, और आखिर में इसे महारत से हम खुलासा किया जाता है, यानी सम अप उसको जब हम क्लोज़ करते हैं आखिर में उसका खुलासा किया जाता है। इस तरह एक पैराग्राफ का इफ्तिताई यानी ओपनिंग और इख्तितामी यानी क्लोजिंग जुमला सबसे अहम है। एक अपने यानी पहला जो ओपनिंग का बताया है ये अपने मौजू को शुरू करके रीडर की दिलचस्पी पैदा करता है। जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग अपने मौजू को शुरू करके रीडर की दिलचस्पी पैदा करता है, और दूसरा जो हमने क्लोजिंग बताया पैराग्राफ, और दूसरा इसे किसी मुनासिब या फितरी नतीजे पर पहुंचाकर मुतमईन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पैराग्राफ के बारे में अभी हम पैराग्राफ लिखेंगे फिर आपको बताएंगे। अब पैराग्राफ की लेंथ के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी लेंथ होनी चाहिए। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर डिटरमिनिंग द लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ. It may be short or long according to the extent of its topic, and it may consist of a single sentence or many sentences. ठीक है, तो इसमें हमने ये बताया है कि पैराग्राफ की लंबाई का तयन करने के लिए कोई ख़ास रूल्स उसूल नहीं है हमारे पास, जिसको हमने हार्ड एंड फास्ट रूल के हिसाब से बताया है। कोई ऐसा ख़ास रूल नहीं है। ये इसके मौजू की वसअत होती है, यानी एक्सटेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमने, या हद बोल लें के मुताबिक मुख्तसर भी हो सकता है या तवील हो सकता है, जैसा इसका मौजू होता है। और ये जुमला या कई जुमलों पर मुश्तमिल होता है। एक पैराग्राफ एक सेंटेंसेस पर भी मुश्तमिल हो सकता है और मैनी सेंटेंसेस के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है। लेकिन ये इसकी एक्सटेंड यानी इसकी वसअत, इसके मौजू जो होती है, इसका जो थीम है, मौजू है, उसके मुताबिक होता है कि कितने इसके सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, तो हम अब पैराग्राफ राइटिंग शुरू करते हैं। ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया आपको। अब हम एक पैराग्राफ लेते हैं। हम लेते हैं पैराग्राफ एक लेते हैं, कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं हम लिखने के लिए। द काऊ ले लेते हैं। दी काऊ, ये हमारा पैराग्राफ है, इस पर हम पैराग्राफ लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया है कि जो इसका मौजू होता है उसके मुताबिक सेंटेंसेस होते हैं, और इसका फर्स्ट सेंटेंस यानी इसकी इब्तदाई ओपनिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओपनिंग जो होती है मौजू को क्लियर करती है इसकी जो है, और क्लोजिंग जो होती है उसको इख्तिताम तक ले जाती है। तो हम शुरू करते हैं इस काऊ के ऊपर। पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए उसके बारे में, फिर उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपको अपना पैराग्राफ लिखना चाहिए। तो शुरू कर चलें स्टूडेंट्स, अब हम गाय के ऊपर लिखने जा रहे हैं। तो गाय से मुतालिक हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब भी हम अपना पैराग्राफ लिख पाएंगे तो आप यहाँ सेंटेंस के हिसाब से
बढ़ाते हैं। मैं आपको उर्दू में एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं, पैराग्राफ बन जाएगा हमारे, क्योंकि सेंटेंस के मजमूए को ही पैराग्राफ बोलते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ गाय एक मुफीद जानवर है। ठीक है, यहाँ से शुरू करता हूँ गाय। दूसरा पेन लेता हूँ, पेन ज़रा सही नहीं चल रहा, हल्का चल रहा है। गाय एक मुफीद, यूज़फुल जो होता है, जानवर, यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, जानवर है। गाय एक मुफीद जानवर है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम ऐसा कर लेते हैं, ये इसके दो हिस्से बना लेते हैं, लाइन बना के अपने इसके दो हिस्से बना लेते हैं। एक तरफ इंग्लिश लिखते हैं और एक तरफ हम उर्दू लिखते चले जाते हैं, आप ताकि आपको समझ में आता जाए। ये मैं यहाँ पे इसकी उर्दू लिख रहा हूँ। गाय एक मुफीद जानवर है। हम गाय के, अब यहाँ से अंग्रेजी शुरू करते हैं, हम यहाँ से ये हम पैराग्राफ लिख रहे हैं। पैराग्राफ के बाद आपको पहले उसकी मालूमात होनी चाहिए जब लिखें। बिना इंफॉर्मेशन के आप लिख नहीं सकते कुछ भी। तो हमारे पहले मालूमात हमने लिखी है, गाय एक मुफीद जानवर है, तो हम इसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस जितने बनेंगे सेंटेंस के मजमूए को ही पैराग्राफ कहते हैं। द काउ इज़ आ, मुफीद माने यूज़फुल, एक माने आ, यूज़फुल, जानवर है, एनिमल, इज़ माने है, एनिमल। ये हमने फुल स्टॉप कर दिया, एक सेंटेंस हमारा हो गया। नंबर ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के मजमूए को पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें मालूमात और बढ़ाते हैं थोड़ी, पहले उर्दू में मालूमात बढ़ाते हैं, फिर इसको इंग्लिश में लिखेंगे। अब हम मालूमात बढ़ाने जा रहे हैं। गाय से मुराद वो यानी गाय हमें, और गाय चूँकि दूध देती है, मादा इसलिए शी बोलेंगे, वो हमें दूध देती है। ये इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए, वो हमें दूध देती है, और इससे मुझे दूध निकलता है, इससे हमें क्या मिलता है, दूध से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमें मक्खन हासिल होता है, मक्खन, क्रीम मिलती है, मलाई होती है, क्रीम मिलती है दूध से। ये कौमे दाल डाल के जो इजाफी चीज़ें इससे हमें मिल रही हैं, क्रीम मिलती है, दही भी मिलती है हमें, दही भी बनती है हमसे, पनीर भी मिलती है हमें, पनीर, और घी भी इसी से मिलता है, जो असली घी होता है, घी मिलता है। ये एक पहले दूसरा सेंटेंस आ गया हमारे पास, सेंटेंस आ गया इन्फॉर्मेशन। पहला सेंटेंस हमने लिया, गाय एक मुफीद जानवर है, द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल। दूसरे सेंटेंस जो आप इसकी हम इंग्लिश लिखेंगे, वो हमें दूध देती है और इससे हमें मक्खन, क्रीम, दही, पनीर और घी मिलता है। देखिए ओपनिंग के बारे में बताया था, ये ओपनिंग सेंटेंस पूरे उससे मुताल्लिक ही होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन से मुताल्लिक ओपनिंग सेंटेंस ही शुरू होता है। अब हम इसकी, वो हमें वो से मुराद शी, गाय चूँकि फीमेल होती है, वो हमें दूध देती है। शुरू करते हैं, शी गिव्स अस मिल्क एंड, और क्या देती है हमें, एंड फ्रॉम दैट, और उस दूध से, एंड फ्रॉम दैट, वो जो दूध मिलता है, वो दूध से क्या क्या मिलता है हमें, हमें क्या मिलता है, वी गेट करते हैं बटर, मक्खन मिलता है, कॉमा लगा दिया, उससे हमें मक्खन मिलता है, क्रीम मिलती है,
क्रीम मिलती है, कर्ड दही मिलती है, ये तो को में लगा के बताएं, दही मिलती है, एंड और पनीर बताया, एंड और चीज़ मिलती है, CHEE एंड घी, और आखिर में बताया था एंड घी। ये हमारा पैराग्राफ बढ़ता जा रहा है, 2 सेंटेंस में मुश्तमिल हो गया। पहले सेंटेंस बताया द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, काउ गाय एक मुफीद जानवर है। फिर दूसरे पैराग्राफ में बताया हमें कि शी गिव्स अस मिल्क एंड, और मिल्क से बता रहे हैं आगे, फ्रॉम दैट, और उस मिल्क से हमें क्या मिलता है, वी गेट बटर मिलता है, हमें मक्खन मिलता है, क्रीम मिलती है, कर्ड दही मिलती है, चीज़ पनीर मिलती है, एंड घी मिलता है। ये आखिर में घी। ये 2 सेंटेंस हो गए पैराग्राफ के अंदर, ये 2 सेंटेंस तक का पैराग्राफ है। और इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं इसके अंदर। इसका ये चीज़ें, सेंटेंस नंबर 3 चल रहा है, ये चीज़ें हमें बहुत सेहतमंद और मजबूत बनाती हैं। अभी जो हमें गाय के दूध से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे को सेहतमंद बन जाते हैं हम उससे, और मजबूत ताकतवर जिस्म बनता है। तो चलें अब इस पैराग्राफ 3 की इंग्लिश लिखते हैं। दीज, क्योंकि प्लूरल में ये एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें, दीज थिंग्स, एक से ज़्यादा चीज़ें, दीज थिंग्स चीज़ें, ये चीज़ें, दीज थिंग्स मेक अस बनाती हैं, मेक अस वेरी बहुत हेल्दी सेहतमंद, और मजबूत बनाती हैं, एंड स्ट्रॉन्ग। देखिए पैराग्राफ बढ़ता जा रहा है, सेंटेंस मिलते जा रहे हैं, 3 सेंटेंस हो गए हैं इस पैराग्राफ में। द काउ में द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, फुल स्टॉप, शी गिव अस मिल्क एंड कॉमा, फ्रॉम दैट मिल्क से कॉमा वी गेट बटर कॉमा क्रीम कॉमा कर्ड कॉमा चीज़ कॉमा एंड घी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस थिंग्स मेक अस वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इस तरह 3 सेंटेंसेस का पैराग्राफ बन चुका है। और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन बढ़ाते हैं, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेते हैं और बढ़ाते हैं। इस माने गाय, इसकी, गाय की हड्डियाँ, ये हड्डियाँ खिलौने कंघी और छुरियों के हैंडल बनाने में इस्तेमाल होती हैं। चलें इसकी 14 सेंटेंस आगे बढ़ाते हैं इंग्लिश में। हर बोन्स, गाय को हर बोलते हैं, शी का जो है पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, हर बोन, बोन नाउन है, बोन नाउन्स है। हर बोन्स, इसकी हड्डियाँ, हर बोन्स आर यूज इस्तेमाल होती हैं, आर
यूज आर यूज मेकिंग फॉर मेकिंग टॉयज, खिलौने बनाने में, कॉम्स, कंगियाँ बनाने में, कॉम्स, बी साइलेंट है, कॉम्स, एंड हैंडल, दस्ते जो होते हैं, एंड हैंडल्स ऑफ नाइव्स। ये सेंटेंस नंबर 3 भी हो गया आपका पास। ठीक है, बढ़ा दिया हमने आगे। हर बोन्स, सेंटेंस नंबर 4 है ये। हर बोन्स आर यूज फॉर मेकिंग टॉयज, कॉम्स, कॉमा एंड हैंडल्स ऑफ नाइफ्स। इसकी हड्डियां खिलौने, कंघी और छुरियों के हैंडल बनाने में इस्तेमाल होती हैं। आगे और इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं इसकी। जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन है आपका पैराग्राफ चलेगा। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अनशन नहीं होनी चाहिए। जब भी वो इफेक्टिव पैराग्राफ होगा उससे मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन। और आगे बढ़ाते हैं। इसमें गाय के ऊपर बहुत ज़्यादा दूध की इन्फॉर्मेशन है। चलिए जुमला बनाते हैं। इसकी जिल्द, इसकी जो खाल होती है, इसकी खाल को जूते और जूते के जो सोल्स होते हैं और जूते के तलवे जो होते हैं, सोल, तलवे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी गाय की जो खाल होती है जानवर काऊ की, वो जूते बनाने के लिए भी, इस जूते उसका चमड़ा बनता है ना, जूते बनाने के लिए जूते के नीचे जो उसका तलवा लगा होता है, सोल जो लगा होता है, वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन। जब भी आप कोई पैराग्राफ ऐसे लिखने जाएँ तो पहले उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें दिमाग के अंदर। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें। और ये इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होती है, आप ज़्यादातर अखबार पढ़ें, रिसाले पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, अपनी किताबें पढ़ें। इनसे आपका जो है, और इंटरनेट पे मुख्तलिफ आर्टिकल्स को पढ़ते रहें। इससे आपकी क्या है, अपडेट होगी। आपके जहन जो है एक्सरसाइज करने लग जाएगा, इतना हर चीज़ के बारे में बताने लग जाएगा, आपके जहन में बढ़ती जाएंगी। चलें इसकी इंग्लिश करते हैं। हर बोन्स नहीं, इसकी स्किन, हर स्किन, खाल जो थी, हर स्किन इज यूज, हर से मुराद काउ, इज यूज फॉर मेकिंग द सोल, तलवे जो होते हैं, द सोल्स ऑफ शूज, जूते, एंड बूट्स, और बूट जूतों को ही बोलते हैं, एंड बूट्स। ये हो गया। हर स्किन, इसकी उसकी खाल, इज यूज़ की जाती है फॉर मेकिंग दी, बनाने के लिए, द सोल, तलवे, ऑफ द शूज, जूतों के, एंड बूट्स, और जूते, इन सबको बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अब हम लेते हैं एक और, इसकी इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं इसको। गाय का जो है, इसका यानी गाय का, इसका गोश्त पूरी दुनिया
में बहुत से लोग खाते हैं। बहुत से लोग खाते हैं। ये हमने एक और इन्फॉर्मेशन बढ़ाई, एक सेंटेंस हो रहा है हमारा। अब इसको हम लिखते हैं। हर माने उसका, हर मीट इसका गोश्त, हर मीट इज ईटेन, EATEN, ईटेन खाया जाता है, एज बाई मैनी पीपल, बहुत से लोग, बाई मैनी पीपल, यहाँ से बहुत से, बाई माने से, यानी बहुत, पीपल बहुत से लोग, मैनी पीपल ऑल द वर्ल्ड ओवर, तमाम दुनिया में, ऑल द वर्ल्ड ओवर, ये बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने इसको सेंटेंस सही करने के लिए लिखा ऑल द वर्ल्ड ओवर, फुल स्टॉप। यहाँ तक पहुँच गया हमारा ऐसे। ऐसे का जो पैराग्राफ है हमारा, पैराग्राफ राइटिंग द काउ के ऊपर कितने सेंटेंस हो गए हमारे? सेंटेंस 1 हो गया, सेंटेंस 2 हो गए, सेंटेंस 3 हो गए, सेंटेंस 4 हो गया। ये सेंटेंस 5 सेंटेंस के ऊपर मुश्तमिल हो गया अभी पैराग्राफ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट सबको? जब भी आप पैराग्राफ लिखेंगे तो पहले आपके पास इन्फॉर्मेशन उसकी होनी चाहिए, या तो पहले आप एक सफ़े पे इन्फॉर्मेशन लिख लें, फिर लिखना शुरू करें पैराग्राफ को। अब गोबर की बात कर लेते हैं। इसका जो गोबर होता है, इसका यानी गाय का, इसका गोबर हमारे मुल्क में अक्सर ज़्यादा गांव देहातों में, हमारे मुल्क में ईंधन इस्तेमाल होता है। ईंधन के तौर पर, बतौर ईंधन, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। गांव देहातों के अंदर जो है खाना वाना बनाने के लिए गोबर से जो है आग जलाते हैं। वो गोबर को ही आग यानी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। तो अब इस गोबर के ऊपर भी हम इंग्लिश ले, इसका गोबर हमारे मुल्क में बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। हमारे मुल्क में भी होता है, हिंदुस्तान में भी होता है, दोनों मुल्कों के अंदर इसको जो है गाय के गोबर को जो है फ्यूल बनाया जाता है। तो चलें इसके ऊपर लिखते हैं आप इस सेंटेंस को भी। छठा सेंटेंस है ये। इसका गोबर, गोबर बोलते हैं डंग को, DUNG डंग। इसका माने हर, काय हर है ना, हर डंग, डंग बोलते हैं गोबर को। हर डंग इज यूज, इस्तेमाल होता है, यूज एज बतौर, एज माने बतौर, फ्यूल ईंधन, FUEL फ्यूल, इन आवर कंट्री हमारे मुल्क में, या अदर कंट्री इंडिया के अंदर। ये 6 सेंटेंस का अभी तक हो गया है हमारा पैराग्राफ। आगे और बढ़ लेते हैं। खाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये खेतों के लिए अच्छी खाद, मैन्योर जो होती है खाद भी है। गोबर जो होता है इसका, ये खेतों के लिए अच्छी खाद भी है। फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसको खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बट इंग्लिश लिखते हैं इसकी, बट माने लेकिन, बट इट इज़ ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो माने भी, ऑल्सो भी, इट इज़ ऑल्सो अ गुड, अच्छी, अ गुड मैन्योर, खाद, MANURE, गुड मैन्योर, खेतों के लिए, फॉर द फील्ड। ये 7वां सेंटेंस हो गया। बट इट इज़ ऑल्सो अ गुड मैन्योर फॉर द फील्ड, लेकिन ये खेतों के लिए अच्छी खाद भी है। तो और थोड़ा सा इजाफा कर लेते हैं। अब ख़त्म पे, सारी बातें तो इसकी हमने कर ही ली है।
ये जो हमने ऊपर फ़ायद बना बताए हैं, इनके अलावा भी इसके अंदर जो है और भी फ़ायदे होंगे इसके। तो हम इसको कंक्लूडिंग सेंटेंस कर देते हैं, अब आखिरी जुमला बना देते हैं। इन यानी जो फ़ायदे बताएं, इन और बहुत से दूसरे, जो अभी बताए नहीं दूसरे, इन माने जो बहुत अभी जो हमने जो बताएं इन फ़ायद को, और बहुत से दूसरे फ़वाइद की वजह से वो इंसानियत के लिए एक अजीम नेमत है। अजीम, ग्रेट, ब्लेसिंग, नेमत है, नेमत ब्लेसिंग बोलते हैं, ठीक है। इन फ़वाइद यानी इन फ़वाइद जो बताए गए ऊपर वाले, और बहुत से दूसरे फ़वाइद जो अभी बयान नहीं किए गए, की वजह से वो इंसानियत, इन इंसानों के लिए एक अजीम नेमत है गाय जो है। चलिए इसको कंक्लूड, हमारा कंक्लूड है आखिरी पैरा, इस पे एंड करना जा रहा है, और क्लोजिंग सेंटेंस जा रहा है पैराग्राफ का। बिकॉज ऑफ दिस यानी जो बताए गए इन सब की वजह से, एंड मैनी अदर एडवांटेजेस, और दूसरे फ़ायदे, कॉमा शी इज़ यानी गाय, शी इज़ अ ग्रेट, अजीम, ग्रेट ब्लेसिंग, नेमत होती है, ब्लेसिंग, ग्रेट ब्लेसिंग टू ह्यूमैनिटी। तो ये तो उर्दू हमने लिखी थी, लेकिन ये खेतों के लिए अच्छी खाद भी है। इसके बाद लिखी थी हमने कंक्लूडिंग पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ, इन और बहुत से यानी इन फ़वाइद जो बताए गए ऊपर वाले, वो फ़वाइद और बहुत से दूसरे फ़वाइद जो कि अब हमने जिक्र नहीं किया है, की वजह से वो इंसानियत के लिए एक अजीम नेमत है। यहाँ से हमने इसका ट्रांसलेशन किए, की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, ये ऊपर बताएगा दिस, एंड मैनी अदर एडवांटेजेस, और दीगर दूसरे फ़वाइद, शी इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, ब्लेसिंग नेमत होती है, टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए बहुत अजीम नेमत है ये। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 7 सेंटेंसेस के अंदर पैराग्राफ बन गया द काउ। बताने का मकसद है आप इस तरीके से पैराग्राफ की प्रैक्टिस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पैराग्राफ बनना शुरू होगा, फिर क्या ही पैराग्राफ बनेंगे तो कैसे हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगी, आपकी लेटर्स बन जाएंगे, तो इस तरह आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट महारत हो जाएगी। लेकिन आप जब पैराग्राफ बनाएं तो इस तरह सेंटेंस, इन्फॉर्मेशन की बगैर आप नहीं लिख सकते, इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। एक एक सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन को दिमाग में कलेक्ट करें और फिर लिखना शुरू करें, ठीक है ना। लेकिन ओपनिंग वहाँ से करें जो रेलिवेंट होता है, बिल्कुल जो आपका बिल्कुल उस टॉपिक से रेलिवेंट होता है, चर्चा कर रहा होता है उसकी, और क्लोज करें उसको, सारी बातों को समेटें जो मैंने आखिरी सेंटेंस में कहा, बिकॉज ऑफ दिस एंड मैनी अदर एडवांटेजेस शी इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग टू ह्यूमैनिटी, सब क्लोज करें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसा ऐसा जो हमने अभी आज डिस्कस करा है सारा। तो स्टूडेंट, चलते हुए आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें दूसरों को भी, और हमें कमेंट्स भी करें। लेकिन हर मरतबा लाइक ज़रूर करा करें आप, तो इससे हम आगे अपने लेक्चर को बढ़ाते रहेंगे, हिम्मत हमारी बढ़ेगी तो हम आगे काम करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।